प्रशांत शर्मा और आपका स्वागत है कमी पब्लिकेशन की यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 14 फरवरी के करंट अफेयर्स की और उन पर पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों की। चलिए देखते हैं आज के सवालों को। पहला सवाल है, अमेरिका के राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है बी, तुलसी गवार्ड। अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा नामित तुलसी गबार्ड को राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में नियुक्ति की पुष्टि की है। इस नियुक्ति के लिए सीनेट ने 52 के मुकाबले 48 वोटों से समर्थन दिया है। तुलसी गबार्ड अमेरिकी कांग्रेस में पहली हिंदू थी, लेकिन उनका भारत से कोई संबंध नहीं है। दूसरा सवाल है, विमेन प्रीमियर लीग 2025 में कितनी टीमें भाग ले रही है? इसका उत्तर है बी 5। महिला प्रीमियर लीग 2025 की शुरुआत 14 फरवरी 2025 को होगी। पहला मैच गुजरात के वडोदरा में खेला जाएगा। ये लीग का तीसरा सीजन है। इस सीजन में 5 टीमें भाग ले रही है। इनमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, कप्तान स्मृति मंधाना, गुजरात जायंट्स, कप्तान एशले गार्डनर, मुंबई इंडियंस, कप्तान हरमनप्रीत कौर, दिल्ली कैपिटल्स, कप्तान मेग लैनिंग और यूपी वॉरियर्स, कप्तान दीप्ति शर्मा शामिल है। इस लीग का फाइनल 15 मार्च को होगा। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? इस सवाल का जवाब है सी, मणिपुर। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अनुच्छेद 356 के तहत मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने की घोषणा की है। कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके कारण राज्य में राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो गई थी। राज्य में पिछले कुछ समय से जातीय हिंसा और अशांति की घटनाएं बढ़ गई थी, जिसके कारण मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया था। राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद राज्य का प्रशासन केंद्र सरकार के अधीन आ जाएगा। राज्यपाल राज्य के प्रशासनिक प्रमुख के रूप में कार्य करेंगी और केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार कार्य करेंगी। विधानसभा को निलंबित कर दिया जाएगा या भंग कर दिया जाएगा। चौथा सवाल है, ओएनजीसी और एनटीपीसी ने किस कंपनी का अधिग्रहण किया है? उत्तर है सी, अयाना रिन्यूएबल पावर। ओएनजीसी और एनटीपीसी ने 2.3 अरब डॉलर लगभग 1966 करोड़ रुपए की समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत उन्होंने अक्षय ऊर्जा कंपनी अयाना को अधिग्रहित किया है। अयाना रिन्यूएबल पावर सौर और पवन ऊर्जा संयंत्रों का संचालन करती है। यह सौदा ओएनजीसी एनटीपीसी के संयुक्त उद्यम द्वारा किया गया अब तक का सबसे बड़ा करार है और इसे भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। पांचवा प्रश्न है, श्रीलंका ने किस भाषा में जातक कथाओं का अनुवाद जारी किया? इस प्रश्न का उत्तर है बी, सिंहली। श्रीलंका में भारतीय उच्चायोग और केलानिया महाविहारिया ने जातक कथाओं पर आधारित 5 सिंहली अनुवादित पुस्तकों का विमोचन किया है। यह कार्यक्रम नवम पोया दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया। जातक कथाएं गौतम बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियां हैं। ये कहानियां पाली भाषा में लिखी गई थी और बाद में संस्कृत में भी लिखी गई। जातक कथाएं बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक का हिस्सा हैं। अगला प्रश्न है, 38वें राष्ट्रीय खेल में किसे सर्वश्रेष्ठ जिम्नास्ट का पुरस्कार मिला है? इसका उत्तर है बी, मुस्कान राणा। मुस्कान राणा ने उत्तराखंड में चल रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों में कुल 5 पदक जीते हैं, जिसमें 2 स्वर्ण पदक शामिल हैं। इसके अलावा उन्हें बेस्ट जिम्नास्ट का पुरस्कार भी मिला है। 7वां प्रश्न है, ग्रीस के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? इसका सही उत्तर है बी, कॉन्स्टेंटाइन तस्सौलास। कॉन्स्टेंटाइन तस्सौलास को ग्रीस का नया राष्ट्रपति चुना गया है। उन्होंने सत्तारूढ़ रूढ़िवादी न्यू डेमोक्रेसी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चौथे दौर के मतदान में 160 वोट प्राप्त किए।
8वां सवाल है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? उत्तर है सी शिखर धवन। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज शिखर धवन को एक एम्बेसडर नियुक्त किया है। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए शिखर धवन के अलावा सरफराज अहम, शेन वॉटसन और टिम साउथी को भी एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान और दुबई में होगा। 9वां प्रश्न है, पंडित प्रभाकर कारेकर जिनका हाल ही में निधन हो गया है वे कौन थे? दोस्तों, इसका उत्तर है ए प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित प्रभाकर कारेकर का निधन मुंबई की शिवाजी पार्क स्थित उनके निवास पर हुआ। उनकी उम्र 80 वर्ष थी। 10वां प्रश्न है, भ्रष्टाचार के लिए आईसीसी द्वारा प्रतिबंधित होने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन है? उत्तर है सी सोहेली अख्तर। बांग्लादेश की सोहेली अख्तर भ्रष्टाचार के आरोपों में आईसीसी द्वारा प्रतिबंधित होने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई। उन्हें 2023 टी20 विश्व कप के दौरान मैच फिक्स करने के प्रयास का दोषी पाया गया है और उन पर 5 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। अगला प्रश्न है, फॉय सागर झील का नया नाम क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी वरुण सागर झील। फॉय सागर झील अजमेर, राजस्थान में स्थित एक महत्वपूर्ण झील है जिसका निर्माण 1891 में अंग्रेज अभियंता फॉय के निर्देशन में बाढ़ राहत परियोजना के तहत किया गया था। हाल ही में इसे वरुण सागर झील का नाम दिया गया है और इसके आसपास भगवान झूलेलाल की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। यह झील सिंधी समाज द्वारा चालीहो महोत्सव के लिए भी महत्वपूर्ण है। भगवान झूलेलाल को वरुण देवता का अवतार माना जाता है। आज का आखिरी प्रश्न है, मित्र प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? इस सवाल का सही उत्तर है बी से बी। मित्र म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्रीवल असिस्टेंट एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे सेबी ने प्रस्तुत किया है। यह निवेशकों को निष्क्रिय या अप्राप्त म्यूचुअल फंड फोलियोज को ट्रैक और पुनः प्राप्त करने में सहायता करता है। इस वीडियो में इतना ही।